हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 6, जिसका नेम है 100 डेसेस सेकेंड, यानी कि 100 डेसेस 1 और 2 दोनों एक ही चैप्टर है, बस बड़ा होने के नाते इसको डिवाइड किया गया था। तो जहाँ से 100 डेसेस 1 खत्म हुआ था, उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको पिछला थोड़ा सा याद दिलाना चाहती हूँ कि वेंडा नाम की लड़की थी, जो उसका नाम थोड़ा अजीब था, पॉलिश गर्ल थी, इसलिए बच्चे बहुत चिढ़ाते थे उसको और उस लड़की को बहुत हर्ट होता था। एक कंपटीशन हुआ था, ड्रेस कंपटीशन, जिसमें वो वेंडा जीत चुकी थी और उस दिन वो अब्सेंट थी क्लास में। ठीक है, मैम बोलती हैं कि उसकी पिक्चर्स, जो उसने पिक्चर बना के सबमिट की है 100, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। तो बच्चे अभी पूरे क्लास में घूम घूम के उसकी पिक्चर देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 100 डेसेस 1 खत्म हुआ था, अब स्टार्ट करते हैं 2, और यही से स्टार्ट होगा आपका कि सभी बच्चे घूम घूम कर पिक्चर देख रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। वाइल द क्लास वॉज सर्कलिंग द रूम, यानी कि जब सभी बच्चे पूरे क्लास को सर्कल बना बना करके लाइन से देख रहे थे, मॉनिटर फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफिस बॉट मिस मैसन अ नोट। एक प्रिंसिपल ऑफिस एक मॉनिटर आता है, मिस मैसन को एक नोट दे करके जाता है। मिस मैसन यानी क्लास टीचर को। मैम उसको पढ़ती हैं और कहती हैं, अटेंशन क्लास, पूरी क्लास शांत हो जाओ और अपनी अपनी सीट पर बैक हो जाओ, यानी कि जाके फिर से बैठ जाओ। व्हेन द shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Vanda father that I want to read to you. तो इस shuffling of feet का मतलब ये है कि जब बच्चे चलते हैं तो पैर की आवाज़ें आती हैं। सभी बच्चे अपनी अपनी सीट पर जब जाके बैठ जाते हैं और पैरों की आवाज़ ख़त्म हो जाती है, पूरा क्लास में एकदम शांति हो जाती है। तो मिस मैसन कहती हैं कि मुझे वेंडा के फादर की तरफ से एक लेटर आया, जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ठीक है, तो पूरे क्लास में शांति छा जाती है और मैम वो नोट्स पढ़ने लगती हैं। पढ़ने के पहले वो अपना ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली, जैसे कि वो अपना ग्लासेस सही करती हैं, चश्मा सही करती हैं और पढ़ती हैं, बोलती हैं कि ये लेटर वेंडा के फादर से आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है, इसलिए आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। उस लेटर में लिखा क्या होता है कि डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। यानी कि वेंडा के पापा ने ये लेटर भेजा था कि मैम, मेरी बेटी वेंडा और मेरा बेटा जैक इस स्कूल में कभी भी दोबारा नहीं आएंगे। नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी। अब हम लोग एक बिग सिटी को जा रहे हैं। नो मोर हॉलर पोलैक, यानी कि वहाँ के पीपल्स पॉलिश गर्ल्स को इतना परेशान नहीं करेंगे। नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कोई ये भी नहीं पूछेगा मेरी बेटी से कि तुम्हारा नेम इतना फनी क्यों है। प्लेंटी ऑफ फनी नेम इन द बिग सिटी, जिस सिटी में हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे ऐसे फनी नेम होंगे, इसलिए कोई हमारी बेटी का मजाक नहीं उड़ाएगा। लास्ट में लिख देते हैं योर ट्रूली जैन पेट्रोंस्की, यानी कि योर ट्रूली जैन पेट्रोंस्की का मतलब यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि वेंडा के फादर का नेम जैन था। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि वेंडा को लोग इतना हर्ट कर चुके होते हैं कि वो सारी बात घर पे जाके बताती है। उसके पापा ये डिसाइड करते हैं कि मेरी बेटी कभी भी अब दोबारा स्कूल नहीं जाएगी, ना मेरा बेटा जाएगा। ठीक है, उनके बेटे का नाम जैक रहता है। पूरे क्लास में एकदम शांति छा जाती है। ठीक है, इस बात को सुन करके मैम अपनी चश्मा निकालती हैं और पोंछती हैं हैंकरचीफ से, उसके बाद फिर अगेन लगा लेती हैं उसको। उसके बाद वो फिर से कुछ बोलना चाहती हैं, उनकी वॉइस इस बार बहुत लो थी इस बात को सुन करके कि वेंडा कभी नहीं आएगी। और बोलती मैम क्या है, कहती है कि आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ कि मेरे क्लास का एक भी बॉयज़ और गर्ल्स रूम नंबर 13 के बच्चे बच्चियाँ किसी के भी फीलिंग को दुख नहीं पहुँचाते होंगे। मेरा मतलब कि मैं श्योर हूँ कि मेरे क्लास के बच्चे ऐसे हर्ट किसी को नहीं कर सकते हैं, और अगर किए भी होंगे, मान लो गलती से अगर करते भी हैं, तो ये सिर्फ गलती से हुआ होगा। मेरे क्लास के बच्चे ऐसे नहीं है किसी के फीलिंग को हर्ट करें, हो सकता है गलती से कर दिए हो। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा आप लोग भी फील कर रहे होंगे। ये बहुत सैड और अनफॉर्चुनेट यानी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, तो पहली बेल चल रही थी, यानी कि फर्स्ट पीरियड चल रही थी। मैडी का पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, उसका माइंड एकदम वर्क पे नहीं था, वो थोड़ा सिक फील कर रही थी। और सी हैड नॉट एंजॉय लिसनिंग टू पैगी आस्क वेंडा हाउ मेनी ड्रेसेस सी हैड इन हर क्लोजेट। उसको बार बार याद आ रहा था, यानी मैडी को बार बार याद आ रहा था कि पैगी बार बार वेंडा से पूछ रही है, यानी कि सभी लड़कियां बार बार वेंडा से पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेड हैं, बट वो कुछ भी नहीं बोल रही है। सी हैड सेड नथिंग, यानी कि दो दोस्त होती हैं मैडी और पैगी, तो जब पैगी बार बार मजाक उड़ा रही है वेंडा का, तो मैडी को चुप नहीं बैठना चाहिए, लेकिन मैडी वहाँ पे चुप बैठती है। मैडी चिढ़ाती नहीं है, लेकिन शांत बैठी रहती है।
सी हैड स्टूड बाई साइलेंटली एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पैगी हैड डन। इसलिए ऐसा मैडी को लग रहा है कि मैं साइलेंट बगल में खड़ी रहती थी तो उतना ही गलती मेरी भी है। मैं भले नहीं चिढ़ाती थी कि सी वॉज अ कोवर्ड, ये अपने आप को कह रही है कि मैं डरपोक हूँ। मैडी खुद सोच रही है कि मैं तो बहुत डरपोक हूँ, क्योंकि मतलब कि जब कोई चिढ़ाता है, हम कुछ गलत देख रहे हैं किसी के साथ होते हुए, तो हमें शांत नहीं बैठना चाहिए। उसके बाद मैडी वेंडा सूज, या वेंडा सूज का मतलब ये है कि वेंडा की जगह खुद को रख के मैडी फील कर रही है कि अगर मुझे कोई चिढ़ाता उस टाइम तो मैं तो रो देती, या फिर मैं क्या करती, मुझे भी बहुत दुख होता। वेंडा सूज का मतलब है कि वेंडा की जगह खुद को रख के देखना। गुडनेस wasn't there anything she could do if only she could tell Wanda she had not meant to hurt her feeling. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seemed to be studying hard. देखिए मैडी ये सब बातें सोच रही है और अपने दोस्त की तरफ देखती है, बट उसकी दोस्त जो कि वेंडा को बहुत ज़्यादा हर्ट की रहती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पढ़ाई में मन लगा रही थी। ठीक है, उसका पढ़ाई में मन लग रहा था, लेकिन मैडी का मन कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। ये बस चाहती थी कि वेंडा पेट्रोंस्की एक बार उससे मिल जाए और ये माफ़ी मांग ले। ठीक है, माफ़ी मांग ले, और ये चाहती थी कि बता दे उसको, यानी कि मैडी चाहती थी कि एक बार वेंडा मिल जाए और मैं उसको बता दूं कि वो बहुत स्मार्ट लड़की है। उसने जितने भी पेंटिंग बनाई थी 100 ड्रेसेस सब बहुत सुंदर थी, और वो ये कंपटीशन जीत गई है। ठीक है, यानी मैडी बताना चाहती है कि तुम ये कंपटीशन जीत गई हो। व्हेन स्कूल वॉज डिसमिस्ड इन आफ्टरनून, यानी कि जब छुट्टी होती है तो पैगी कहती है, ठीक है, जो मतलब परेशान की रहती है, कहती है कि किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। अभी तो लगता है वेंडा अभी अपना घर छोड़ के नहीं गई होगी, क्योंकि अभी लेटर आया, हो सकता है सामान वगैरह पैक कर रही हो। तो मैडी बहुत खुश होती है कि अरे वाह, मेरी दोस्त को भी ये आइडिया आ गई, मेरी तो आइडिया पहले से ही थी उसको पाने की, लेकिन हम लोग की आइडिया मैच कर रहे हैं, यानी कि बात हम लोग की पक्की है। दोनों गर्ल्स क्या करती हैं, बॉगिन हाइट की तरफ जाती हैं जहाँ की वेंडा रहती थी। ठीक है, जाती हैं और देखती हैं कि फॉरबिडिंग एयर वहाँ पे चल रही है, यानी कि अनप्लीजेंट एयर चल रही है। वहाँ के जो एटमॉस्फियर है वो भी डैम्प एंड डिस्मल, का मतलब बहुत ज़्यादा सैड है। इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वेंडा के जाने से जितना दुखी हम हैं उतना ही दुखी हमारा इन्वायरमेंट भी है वहाँ का। फिर क्या सेड पैगी ग्रफली, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर टू मेक फन ऑफ हर नेम. I never thought she had the sense to know we were making fun of her anyway. पैगी कह रही है कि यार मेरे को तो लगता था कि उसके पास दिमाग ही नहीं है, वो इतना समझ ही नहीं सकती कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन यार वो देखो कितनी अच्छी पेंटिंग कर दी। यानी कि पैगी को लगता ही नहीं था कि वो इस बात मेरी समझ भी रही होगी, हम लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे भी दुख होता होगा। फिर उसके बाद मैडी कुछ भी नहीं बोलती, क्योंकि उसका पूरा दिमाग सिर्फ वेंडा के पास रहता है कि कैसे भी वेंडा मुझे मिल जाए। ठीक है, और वो बस कहना चाहती है कि सॉरी, मतलब हम लोगों ने जो भी किया उसके लिए सॉरी, एंड हाउ वंडरफुल वो। और मैडी बताना चाहती है कि पूरा स्कूल अब तुम्हें लाइक करने लगा है, अब तुम स्कूल में आओ, फिर से पढ़ो, नॉट टू मूव अवे, यानी कि तुम दूसरे सिटी में मत जाओ, यहीं पे पढ़ो। अगर तुम्हें कोई कुछ बुरा कहता है अब, तो मैं और पैगी दोनों लोग लड़ाई उससे करने लगेंगे, लेकिन तुम्हारे फ्रेंड हम लोग बन जाएंगे और किसी को भी हर्ट नहीं करने देंगे। वो दोनों गर्ल्स यानी कि पैगी और मैडी दोनों स्कूल जाते, मतलब जल्दी जल्दी जाते हैं जहाँ पे वेंडा का घर होता है। तो सब कहती है कि लगता है कि यहीं पे पेट्रोंसी रहती है, लेकिन वहाँ पे एक वाइट कलर का घर होता है जो कि थोड़ा पुअर कंडीशन में रहता है बट क्लीन रहता है। और आपको पता है कि जो वेंडा थी वो थोड़ी सी पुअर फैमिली से थी, इसलिए उसका घर भी थोड़ा बैड कंडीशन का होता है, लेकिन क्लीन रहता है। जैसे कि वेंडा के पास एक ही ब्लू कलर का ड्रेस था, फेडेड ब्लू कलर का ड्रेस था, बट वो भी क्लीन रहता था। ऐसा नहीं कि एक कपड़ा तो गंदा रहता था, नहीं, वो बहुत साफ सुथरा रहता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि नो साइन ऑफ लाइफ, इसका मतलब कि उस मोहल्ले में ऐसा लग रहा था कोई नहीं रहता है। बट पैगी जाके गेट खटखटाती है, नॉक करती है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। मैडी भी जाती है, घर के पीछे से आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। इसका मतलब कि वहाँ पे कोई नहीं रह रहा होता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोंसी वर गॉन। अब डाउट कोई भी नहीं बचता है, इन लोग को लगता है कि अब को पेट्रोंसी तो गई। ये लोग धीरे धीरे वापस आने लगती हैं और पैगी कहती है किसी गो नाउ, सो व्हाट कैन वी डू, वो तो अब चली गई, हम लोग क्या करें। आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस। तो देखिए, अपने आप को खुश रखने के लिए, यानी कि पैगी कहीं ना कहीं खुद को मनाने के लिए कह रही है कि मुझे लगता है कि वो इतनी अच्छी ड्रेसेस कब बना पाई, जबकि मैं उसको चिढ़ाती थी कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को बात बुरी लग जाती है तो कोई इंसान कुछ अच्छा कर जाता है।
उसी तरह ये पैगी कह रही है कि हो सकता है कि मेरे चिढ़ाने की वजह से उसकी पेंटिंग इतनी ड्रेसेस वो इतना अच्छा बना पाई। मैडी कुछ भी नहीं बोलती उस टाइम, ठीक है। मैडी टर्न दिस आइडिया केयरफुली ओवर इन हर हेड, फॉर इफ देयर वर नथिंग इन सी वुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। देखिए मैडी को रात में नींद नहीं लगती है, ठीक है। वो बार बार वेंडा के बारे में सोच रही थी, उसके ड्रेस के बारे में सोच रही थी, उसके छोटे से प्यारे से घर के बारे में सोच रही थी, और बार बार स्कूल में लगी 100 ड्रेसेस पिक्चर्स के बारे में सोच रही थी जो कि पूरे क्लास में लाइन से लगी हुई थी, ठीक है। मैडी क्या करती है, अपने पूरा हाथ से पूरा सर को दबाती है, सोचती रहती है कि मैं क्या करूं, वेंडा को कैसे बताऊं कि वो कंटेस्ट जीत चुकी है और हम उसे सॉरी बोलना चाहते हैं। लास्ट में उसे एक आइडिया आती है, ठीक है। तो वो लास्ट में उसे एक आइडिया आती है कि she was never going to stand by say nothing again if she ever heard anybody picking on someone because they were funny looking or because they were strange name। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि never going to stand by, ये सोच रही है कि यार कोई बात नहीं, वेंडा गई तो गई, लेकिन आज से अगर कोई किसी का मजाक उड़ाएगा तो मैं वहाँ स्टैंड बाय यानी कि मैं खड़ी वहाँ पे नहीं रहूंगी। कोई किसी का नाम का मजाक उड़ाए या कि कोई किसी के लुक का मजाक उड़ाए, लेकिन मैं वहाँ पे चुप नहीं बैठूंगी। एवन इट इज मेंट लूजिंग पैगी फ्रेंडशिप। तो कह रही है मैडी कह रही है कि अगर मुझे भले पैगी से दोस्ती तोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं किसी के बारे में मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती। सी हैड नो वे टू मेकिंग थिंग्स राइट विथ वेंडा, बट फ्रॉम नाउ ऑन सी वुड नेवर मेक एनीबडी एल्स दैट अनहैप्पी अगेन। यानी कि मैडी सोच रही है कि जाने दो, मैं खुद को सॉरी बोल ले रही हूँ, लेकिन अब से मेरी वजह से कोई अनहैप्पी नहीं रहेगा। देखिए बहुत अच्छा सोच रही है मैडी। सैटरडे को क्या होता है कि आफ्टरनून का टाइम होता है, ये वेंडा पेट्रोन्सी को एक लेटर लिखती है, ठीक है। मतलब लेटर लिखती है और उसमें एक फ्रेंडली लेटर लिखती है और बताती है उसमें उस लेटर के माध्यम से कि वेंडा तुम जीत गई हो और बहुत अच्छी तूने ड्राइंग बनाई थी और हम तुम्हें मतलब देख फ्रेंडली लेटर लिखती है ना, जैसे फ्रेंडली लेटर की बात कही गई ना, तो वहाँ पे फ्रेंडली लेटर लिखती है कि देखो तुम जीत गई हो, तुम्हारी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। वेयर सी वॉज लिविंग इफ सी लाइक हर न्यू टीचर, और पूछती है कि जहाँ तुम रहने गई हो क्या तुम वहाँ के न्यू टीचर्स और न्यू फ्रेंड्स को लाइक कर रही हो या नहीं। लास्ट में लिख देती है कि हम तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं, बट इंडेड अप विथ जस्ट मतलब जैसे कि लास्ट में फ्रेंड्स को नहीं लिखते हैं कि लॉट ऑफ लव माई फ्रेंड ऐसे, ठीक है। वो लिख करके प्लीज फॉरवर्ड ऑन द इनवलप पे लिख देते हैं कि बॉगिंस हाइट को फॉरवर्ड कर दीजिए। धीरे धीरे दिन बीतता चला जाता है, लेकिन कोई उधर से आंसर नहीं आता है और इन लोगों को लगता है, यानी मैडी और पैगी को लगता है कि वेंडा बहुत दुखी होगी, हमने उसको इतना हर्ट कर दिए हैं, इतने वो गुस्से में होगी कि हमारे लेटर का रिप्लाई नहीं दे रही है। देखिए यू कुड नॉट ब्लेम हर, लेकिन आप लोग वेंडा को गलत नहीं बना सकते कि वो आंसर क्यों नहीं दी, क्योंकि इसको लोग इतना हर्ट कर चुके थे कि वो आंसर क्यों देगी भाई। बहुत सारे हफ्ते बीत जाते हैं लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या करती है पैगी, तो धीरे धीरे भूल जाती है ये सब काम, ठीक है, कि हाँ कोई वेंडा था, हमने उसका मजाक उड़ाया था, हमारे वजह से वो स्कूल छोड़ दी। लेकिन मैडी को रात में किसी भी रात में नींद नहीं आती थी और वो सिर्फ तो सिर्फ याद करती थी और सोचती थी कि यार बेचारी वो यार्ड में खड़ी है स्कूल के, सब उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, लेकिन वेंडा चुप है और बस एक ही बात कहती है कि मतलब मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और पूरी रात ही मैडी ये भी सोचती है कि मान लो मैं कहीं खड़ी हूँ, कोई किसी से पूछ रहा है तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, मैं तुरंत उठ के चिल्ला दूंगी कि स्टॉप, यानी कि तुम लोग अब शांत रहो, बहुत मजाक हो चुका, अब मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं करूंगी, ठीक है। जैसे नहीं लोग रात भर सोचते हैं जान दो ऐसा हो गया अब नहीं होने दूंगी, अब कोई ऐसे करेगा तो मैं ऐसे बोलूंगी, वही सब रात भर प्रैक्टिस करती रहती है मैडी। फिर क्रिसमस का टाइम आता है, पूरा स्कूल सजा रहता है क्रिसमस बेल से और स्मॉल ट्रीज से, ठीक है। फिर टीचर आती है मॉर्निंग में और एक लेटर के साथ आती हैं, ठीक है। देखिए अब ये लेटर किसका है, एक बार तो हमने देख लिया कि आया था कि हमारी बेटी अब स्कूल नहीं आई, अब देखिए लेटर किसका है। मैम आगे कहती है कि आपको वेंडा पेट्रोन्सी याद है, और देखिए कई हफ्ता बीत चुका है, ठीक है। मैम को एक लेटर आता है और मैम कहती हैं क्या वेंडा पेट्रोन्सी को आप लोग याद किए हैं या भूल गए, जो कि ड्राइंग कंटेस्ट में फर्स्ट आई थी। अब कह रही है फाइनली मैं उसका घर भी देख चुकी हूँ नया वाला, कि वो कहाँ रह रही है, इसलिए मैं उसका मेडल पहुंचा सकती हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। इस बात को सुनते हुए पूरा क्लास इंटेंटली यानी ग्रेट कंसंट्रेशन के साथ देखने लगता है, यानी अरे वाह वो वेंडा जो स्कूल छोड़ के चली गई थी उसने कुछ लेटर भिजवाया है। लेटर में लिखा रहता है कि डियर मिस मैसन माई मैम हाउ आर यू, आप कैसी हैं, रूम नंबर 30 यानी मेरी क्लासमेट कैसी है। सभी गर्ल्स को मेरी 100 ड्रेसेस जो मैंने पिक्चर बना के सबमिट की थी ड्रेसेस की, आप सभी को बांट दीजिएगा, क्योंकि मेरे घर पे न्यू वाले घर पे मैंने 100 ड्रेसेस और बना दी हैं जो कि मेरे पूरी अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं। और कह रही है उसमें से एक ग्रीन कलर के ड्रेस होंगे जो कि पैगी को दे दीजिएगा, उस पर रेड कलर के हीरे मोती सितारे लगे होंगे,
ट्रिमिंग से डेकोरेट किया गया होगा वो आप पैगी को दे दीजिएगा, और ब्लू कलर का एक ड्रेस होगा ब्लू वन, वो आप मैडी को दे दीजिएगा, ठीक है। और कहती है कि मैम मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, आई मिस दैट स्कूल, और माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, यानी कि मेरी न्यू टीचर आप इतना अच्छी नहीं है, हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस यू एंड एवरीबडी, ठीक है। इतना प्यारा सा लेटर देखिए, मैडी इतना होने के बावजूद भी वेंडा इतना हर्ट होने के बाद भी इतना अच्छा लेटर भेजी थी। और ये ग्रीन ड्रेसेस की जो जिक्र आपका पार्ट 1 में भी किया गया था, और ब्लू ड्रेसेस का भी, ठीक है, जो बार बार वेंडा सबको बताती थी कि मेरे पास एक ग्रीन कलर की भी ड्रेसेस है और ब्लू कलर की भी ड्रेसेस है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि मैडी और पैगी दोनों ड्रेस पा जाती हैं, घर की ओर जाती हैं, ठीक है। और देखते हैं कि सभी किराना दुकानों पे यानी ग्रोसरी की दुकान पे क्रिसमस ट्री बिक रहे हैं, और फिर स्टिक्स बिक रहे हैं, जैसे नहीं कैंडल वगैरह होते हैं तो वो बिक रहे हैं। और कॉर्नुक्लो प्लस का मतलब कंटेनर होता है, कंटेनर में नहीं पत्ते वगैरह लगे रहते हैं, पत्ते नहीं जैसे कि प्लास्टिक का फूल नहीं लगा होता है क्रिसमस ट्री का, वो सब लगे हैं, लाइट बिक रही है, झालर वगैरह होता है, सभी पूरा घर जगमगा रहे हैं, पूरी रास्ता जगमगा रहा है, ठीक है। तो पैगी कहती है कि लगता है कि वो हम लोग को रियली में लाइक करती थी, यानी वेंडा हम लोग को चाहती थी, इसीलिए वो हमारा लेटर का आंसर दिए, लगता है वो लेटर पा गई थी, हम लोग का जो हम लोग भिजवाए थे लेटर वो पा गई थी, लगता है कि अब सब कुछ राइट हो गया है, यानी कि सब कुछ ओके हो चुका है। लेकिन मैडी तब भी सैड रहती है, क्योंकि वो सोचती है कि हम लोग इतनी अच्छी पॉलिश गर्ल कभी नहीं पाएंगे, जो टाइट लिप्ड यानी कि कभी भी किसी से नहीं बोलती थी, इतना शांत रहती थी, ऐसी यानी कि अब लड़की हम लोग नहीं पाएंगे। इसीलिए मैडी हमेशा उदास रहती है कि यार ठीक है वो हमें माफ़ कर दी, लेकिन हम लोग अब ऐसी गर्ल नहीं पाएंगे, इसलिए, ठीक है। तो फिर क्या, वो अपने घर पे जाती है, और जो ब्लू वाली ड्रेसेस जो पाई रहती है मैडी बाई वेंडा, वो अपने बेडरूम में लगा देती है। और ये भी थोड़ी पुअर फैमिली से रहती है, इसका भी घर चमकने लगता है, उतना अच्छे कंडीशन से नहीं रहता है, पिक्चर लगाने के बाद बहुत अच्छा ये घर लगता है। और ये सिर्फ तो सिर्फ उस पिक्चर को देख रही थी, ठीक है, जो कि दिया गया था बाई वेंडा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाता है, जब भी वो पिक्चर को देखती है आंखों में आंसू आ जाता है, अपनी आंख को रगड़ती है, जैसे कि मतलब नहीं लोग झपका देते हैं, आंख में पानी भर जाता है तो आंख बंद कर देते हैं, सारे आंसू गिर जाते हैं, उसी तरह वो करके फिर भी उस ड्रेसेस को देखने लगती है। और देखते देखते उसको ऐसा लगता है कि ये जो पिक्चर है वो तो मेरे तरह दिख रही है, तो फिर वो मिलाती है अपना फेस, तो यार अरे मेरे फेस की तरह इस पिक्चर में भी फेस बनी हुई, इस ड्रेसेस पे मेरी फोटो लगी हुई है क्या। फिर वो उसको लास्ट में फाइनली पता चल जाता है मैडी को कि मेरी ही फोटो बनी हुई है, वेंडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। और मैडी ऐसा सोचती है कि लगता है वेंडा मेरे लिए ही ये पिक्चर बनाई थी। तुरंत तो दौड़ के सी रैन ओवर टू पैगी, वो पैगी के घर जाती है और कहती है पैग लेट मी सी योर पिक्चर, प्लीज़ अपनी पिक्चर दिखा दो मुझे। पैगी पूछती है क्या हुआ भाई, क्यों इतने जल्दी में। तो वो कहती है नहीं तुम मुझे ड्राइंग रूम में लेके चलो जहाँ तुम पिक्चर रखी हो। वो जाती है देखती है कि फेस डाउन ऑन द बेड का मतलब पिक्चर को पलट के पैगी अपने घर पे रखी रहती है। और मैडी उसको देखती है और कहती है कि सी ड्री यू, यार ये तो तुम लग रही हो, देखो एंड द हेड और फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। तो कह रही है देखो ये तो तुम्हारे तरह इसकी फोटो लग रही है, मतलब तुम्हारे तरह इसका चेहरा भी लग रहा है, और तुम्हारे तरह मतलब क्या तुम्हारे तरह इसकी फोटो भी लग रही है, लगता है वो तुम्हारे लिए ही बनाई थी। व्हाट डिड आई से सेड पैगी, सी मस्ट हैव रियली लाइक अस एनीवे। पैगी कह रही है मैंने तुमसे बोला था ना कि वो हम लोग को रियली लाइक करती है, हम लोग को माफ कर दी है। व्हाट डिड आई, फिर यस सी मस्ट हैव एग्री मैडी। मैडी कहती है हाँ मुझे पता है वो हम लोग को रियली लाइक करती थी, लेकिन फिर भी क्या बात यहाँ पे नहीं खत्म हो जाएगी कि हाँ वेंडा भी लाइक करती थी, लेकिन लोग वेंडा को इतना दुख पहुँचाए थे कि मैडी को आज भी दुख है। मैडी कहती है मैडी की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, और वो बार बार सोचती है कि वेंडा एलोन यानी अकेले स्कूल यार्ड में खड़ी है और सभी बच्चे उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं, और वो लड़की सिर्फ कह रही है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं जो कि ऑल लाइन अप इन माई क्लोजेट, यानी कि मेरे अलमारी में सभी लाइन से लगे हुए हैं। सभी लॉफिंग गर्ल उसका मजाक उड़ा रही हैं। ये बात सोच करके फिर भी मैडी की आंखों में आंसू आ जाता है। तो देखिए पूरे चैप्टर आपका खत्म हो गया, ठीक है, 100 ड्रेसेस 1 का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। और देखिए मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर से आपको यही सीख मिलती है कि देखिए आपको जो जैसा आपके साथ कर रहा है वैसा ही नहीं करना चाहिए। पहले सीख तो ये मिलती है कि जो जैसा कर रहा है आपको वैसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए वेंडा के साथ लोग इतना बुरा करते हैं तो क्या वेंडा भी किसी के साथ बुरा करती है? नहीं, वो लास्ट में सबको गिफ्ट भी देती है ड्रेसेस, ठीक है।
मैडी और पैगी उसे इतना सताई रहती है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को गिफ्ट करती है, एक ड्राइंग गिफ्ट करती है, उनकी फ़ोटो गिफ्ट करती है। बट मैम को भी वो नहीं भूलती है, बाहर जाके भी वो लेटर का रिप्लाई देती है। तो जो जैसा करता है वैसा नहीं हमें करना चाहिए। कोई मूर्ख है तो हमें भी मूर्ख उसके पीछे नहीं बनना चाहिए और दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। बाई नेचर होता है, किसी का फेस हुआ, किसी का नेम हुआ, तो इन सब चीज़ों पे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। सब तो ह्यूमन ही है ना, इसलिए किसी को भी जज नहीं करना चाहिए बाय इट्स नेम, बाय इट्स पर्सनालिटी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।